क्वेश्चन ये रिलेटिवली काफ़ी हार्ड है, समझ में आता नहीं है। मैं कोशिश हालांकि पूरी करूँगा कि समझा दूँ आपको विद द हेल्प ऑफ बेसिक, बट थोड़ी देर तक समझ में आएगा, इसके बाद माइट भी सर के ऊपर से जाने लगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे है। भगवान ना करे ऐसा मुश्किल क्वेश्चन दोबारा आए, बट आए तो आप फार्मूला लगा दोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। स्टिल एक बार एफर्ट कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं थोड़ा समझाने का। अगर आ जाए समझ में तो सो फार गुड। क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कीजिए। एन ओपन ग्लास ट्यूब इमर्ज इन मरकरी। तो यहाँ पर हमने ये क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब बनाई है और इसको डॉटेड डॉटेड कर दीजिए ताकि आप ये इमेजिन कर पाओ कि ये नीचे माइनस इन्फिनिटी तक गई है। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, आप उसके बारे में चिंता ना करें कि इसकी लेंथ नीचे कितनी है। बस ये देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऊपर अभी इस ट्यूब का कितना पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इन्होंने बताया है कि 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है। ये 8 सेंटीमीटर जो है इसे आप L1 मान लीजिए, और जब हम इस फार्मूले से अगर करेंगे तो L1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू 8 रख दी जाएगी। और अभी यहाँ पर ये जो इसके अंदर मरकरी है इसमें कोई राइज नहीं होगा क्योंकि ट्यूब जो है ये ओपन है। इसकी वजह से क्या है कि इसके अंदर एयर एक्यूमुलेटेड है। उस एयर का जो प्रेशर होगा उतना ही होगा जितना इसके लेफ्ट में एयर एक्यूमुलेटेड है, एयर राइट में एक्यूमुलेटेड है। मतलब हर तरफ से ये जो एयर है नीचे को उतना ही प्रेशर डाल रही है जितना यहाँ पर ट्यूब के अंदर डाल रही है। तो प्रेशर एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर Hg, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। कहीं अगर कम ज़्यादा हो जाता तो ये लेवल ऊपर नीचे हो जाता, बट यहाँ लेवल ऊपर नीचे नहीं होगा बिकॉज ये जो तीनों पॉइंट हैं हर जगह प्रेशर सेम है। यहाँ पे जो 76 सेंटीमीटर Hg आप कह रहे हो ये आपका L0 का वैल्यू है, यहाँ पर रखा जा सकता है, यहाँ पे रखा जा सकता है। अभी L2 का पिक्चर में आना बाकी है। यहाँ पर आप टेम्परेरी बेसिस पे ये एज्यूम करो कि क्या हो अगर ऐसा हो जाए कि ये एयर सपोज करो टेम्परेचर ही बढ़ जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर का प्रेशर कम हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर का जो एयर है ये नीचे दबाव पैदा करेगी और ये जो मरकरी का लेवल है ये फॉल करेगा। और यहाँ पर यू कैन से कि लेफ्ट एंड राइट का जो लेवल है मरकरी का वो कंपेयर टू लेवल ऑफ मरकरी इनसाइड यू कैन से ट्यूब के कंपेयर में ऊपर हो जाएगा। ये तब होगा जब इसका प्रेशर अगर एनी हाउ विद एनी रीज़न बढ़ जाए। लेकिन अगर इस ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है किसी वजह से कम हो जाए तो क्या होगा, ये आपका जो लेवल है इनसाइड द ट्यूब मरकरी लेवल ये राइज हो जाएगा। तो प्रेशर इसके अंदर कम ज़्यादा होने से जो लेवल है मरकरी का वो आपको समझ आया। अगर अंदर का प्रेशर कम है तो अंदर का मरकरी लेवल आजू बाजू की तुलना में ऊपर जा चुका होगा। अब यहाँ पर प्रेशर कम होगा, बस उसका कारण हमें जानना है वो कैसे। हम इस ट्यूब को पुल करके बाहर निकालने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे आप एक एरो बना दो। ये एरो ये बता रहा है कि हम इस ट्यूब को पुल करके ऊपर ले जाएंगे। और अगर हम इस ट्यूब में यहाँ कोई ढक्कन या लिड या टेम्परेरी इनक्लोजर लाइक योर थंब न लगाएं और ऐसे ही ऊपर खींच ले जाएं तो आप इसको ऊपर लेते जाओगे और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्यूब बाहर आएगी उसमें भी एयर एक्यूमुलेट होती जाएगी और ट्यूब के अंदर का एयर प्रेशर, आजू बाजू के एयर प्रेशर ये सब हमेशा बराबर रहेंगे और मरकरी लेवल में कभी कोई राइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ ऐसा किया नहीं है इन्होंने। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है, इस पे पहले इन्होंने ढक्कन लगा के इसको क्लोज कर दिया और अब ये ऊपर ले जा रहे हैं। तो उससे दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्या दिक्कत पैदा हो जाएगी कि अभी ये आप जो देख रहे हो ये एयर 8 सेंटीमीटर की लेंथ में कवर है। हाँ, एक और बात, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 माने ले रहा हूँ। 1 यूनिट इसलिए माने ले रहा हूँ कि जो वॉल्यूम होता है वो A/L होता है। ए अगर मैं 1 मान लूँ तो वॉल्यूम जो होगा वो लेंथ के बराबर आ जाएगा। और हम यहाँ पर अगर कुछ और लेके चले तो भी दिक्कत नहीं है। एरिया अगर आप कुछ और लेके देखोगे तो वो आपका कैंसिल होना होता है। थोड़ी देर में आप समझ जाओगे कि जब ये कैंसिल ही होना है तो इजी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 8 यूनिट के बराबर के वॉल्यूम में एयर प्रेजेंट है। और जैसे आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर ये ट्यूब यू कैन से थोड़ी देर बाद जब बनेगी तो सपोज करिए कुछ ज़्यादा लेंथ बना दूँ मैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर चल लूँ तो क्वेश्चन में कहे हैं
कि एडिशनली आप 54 नहीं, एडिशनली आप 46 जो है और ऊपर कर दिए हैं। क्वेश्चन अभी मैं दिखाता हूँ रीड करके। ये आपका जो और एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है वो आपका 46 आ गया है। 46 ये आपका टोटल 46 नहीं है, ये 8 सेंटीमीटर पहले था और इसमें अब ये 46 और ऊपर आ गया है। तो टोटल ट्यूब लेंथ यू कैन से दैट जो इनिशियल मरकरी लेवल था के कंपेयर में 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ये टोटल लेंथ 54 है ना, वो आपका काम करेगा यहाँ पे L2 का। तो इस फार्मूले से अगर आप करना चाहते हो तो L0 रख देना कितना 76 और L1 कितना रख देना 8। L1 क्या है, ट्यूब की आउटर लेंथ है तब जब आप शुरुआत कर रहे थे इनिशियल, और फाइनल जो लेंथ है ट्यूब की जो आउटसाइड है वो है L2। L2 माइनस L1 यहाँ पे यू कैन से कि ये 46 हो जाएगा। इस फार्मूले से आप करते रहना, बाकी हम कोशिश पूरी कर लेते हैं कि बेसिक की हेल्प से मैं आपको समझाऊं। अगेन आई एम सेइंग डू नॉट बादर अबाउट द ट्यूब लेंथ। यहाँ पर ट्यूब की लेंथ इनफाइनाइट है और अभी भी आप चाहो तो इसे और पुल कर सकते हो, इसीलिए मैंने डॉटेड डॉटेड पार्ट बनाया हुआ है। अब आप थोड़ी देर के लिए, ऐसा होगा नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि कुछ नहीं होता मरकरी के साथ, मरकरी यहीं रहती, तो अगर आप इस मरकरी लेवल को ट्यूब के अंदर ऊपर आया हुआ नहीं मानो तो क्या हुआ है कि जो एयर पहले 8 यूनिट के वॉल्यूम में थी अब उसके लिए इतना अवेलेबल वॉल्यूम है, रिलेटिवली अवेलेबल वॉल्यूम तो बढ़ गया है ना। आप ये समझते होंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं। तो जो अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो फिर आप ये कह सकते हो यहाँ पे अब ये जो एयर ट्रैप हो गई है वो अब उतने प्रेशर की नहीं रह गई है, ये अब कम प्रेशर की रह गई है। तो यहाँ पर आप एयर के पार्टिकल बना रहे हैं और इनका प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है जितना प्रेशर यहाँ आजू बाजू की एयर है उनका है। मैंने अभी कारण आपको ब्रीफ कर दिया था कि यहाँ की एयर अधिक प्रेशर लगाएगी तो ये ऐसे प्रेशर लग रहा है, ये ऐसे प्रेशर लग रहा है और यहाँ से लग रहा है लेकिन उतना नहीं लग रहा है। तो ये आपका इस प्रकार से यू कैन से एक प्रकार का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जो मरकरी है वो ट्यूब के अंदर राइस पकड़ लेगी, मतलब ये लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लेवल यहाँ पे था, मरकरी आप मान लो कुछ यहाँ कहीं पे आ जाएगी ऐसा। ये मैंने ऐसे जो बनाया है ये करस्पॉन्डिंग टू मरकरी हो गया और जो मैं ये ऐसे बना रहा हूँ ये आपका करस्पॉन्डिंग टू यू कैन से ट्रैप्ड एयर हो गया। अब यहाँ पर कितना मरकरी ऊपर उठ जाएगा ये हमें निकालना है। निकालना तो हमें ये है कि ये जो एयर की ट्रैपिंग हुई है वो कितने कॉलम लेंथ की है, बट हम कोई भी एक निकालेंगे तो आफ्टर ऑल निकाल ही लेंगे सारा कुछ। यहाँ पर मैंने अजूम किया कि एक्स अमाउंट मरकरी में राइज हुआ, जिसका मकसद क्या था, जिसका मकसद ये था कि यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो P0 के बराबर है और मरकरी अगर राइज हो गई तो धीरे धीरे, अच्छा यहाँ पे आप समझ राइज क्यों हुआ था, राइज इसलिए था कि यहाँ पे अगर हम इस पूरे में मान रहे हैं ट्रैप एयर को एग्जिस्ट करता हुआ तो वो कम प्रेशर की हो गई है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस डायरेक्शन में एक फ़्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये फ़्लो तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा, आ जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पर प्रेशर P0 के बराबर है और धीरे धीरे हम अगर ऊपर जाएं तो प्रेशर कम होता चला जाएगा P0 से। और मीनवाइल ये जो ट्रैप्ड एयर पूरे में थी अब वो कम वॉल्यूम में होती जा रही है, तो कम वॉल्यूम में होती जाएगी तो V कम होता जा रहा है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब कहानी ऐसी है कि अगर हम इस पूरे को शुरुआत में हम एज्यूम करें तो सपोज ये एयर आपका 76 सेंटीमीटर Hg का प्रेशर बनाती अगर इस पूरे में पाई जाती तो, और मरकरी जो नीचे से प्रेशर दे रही है वो 76 सेंटीमीटर Hg दे रही है, बैलेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर राइजिंग स्टार्ट हुई और राइजिंग स्टार्ट हुई तो यहाँ पर धीरे धीरे जो टॉप लेवल है मरकरी का उसका प्रेशर कम होता गया, 76 से ये कम होके मान लो 75 हुआ और ये 70 से बढ़ने लग जाएगा। ये बढ़ने क्यों लग जाएगा, क्योंकि अब इसमें जो काइंड ऑफ कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इसका यू कैन से बढ़ने घटने लग जाएगा तो प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, यह 71 हो जाएगा। ऐसे आप कहानी को और प्रोग्रेस करो तो ये 72 हो जाएगा, ये आपका जो है
75 से और एक नीचे लाओ 74 आ जाएगा। अब देखिए आफ्टर ऑल दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया। जहाँ पे ये प्रेशर इक्वल हो जाएगा वहीं पर कहानी रुक जाएगी, यू कैन से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वही इक्विलिब्रियम लेंथ यहाँ पर हमको निकालनी है। तो आफ्टर ऑल अब हम प्रेशर पर आ गए हैं, यहाँ पर उसको इक्वेट कराएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर तो आप समझ ही रहे थे कि ये 76 सेंटीमीटर एचजी के बराबर होगा। और यहाँ पर इसे अगर हम ऊपर आके बात करें तो प्रेशर हो जाएगा 76 माइनस एक्स। माइट भी ये बात न समझ में आ रही हो आपको, तो कहानी कुछ ऐसी है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पे आप मरकरी ही लिए हो, इसके लिए इस वजह से सब कुछ इजी गोइंग हो गया है। दरअसल एयर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर होता है एचजी के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो, और आप यहाँ लिए एचजी ही हो, इसलिए आप इस जगह पे प्रेशर चाहो तो आप 10⁵ लिख दो, इसको सॉल्व कर लो और फिर यहाँ पर इस x के करस्पॉन्डिंग फिर से P बराबर एच रोजी निकाल करके और डेंसिटी मरकरी की ले करके नया वाला प्रेशर निकाल लो। नो डाउट बिल्कुल सही होगा, बट इट विल बी टाइम टेकिंग और नीड नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हाइट बोलेंगे और सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर एचजी है और यहाँ पर जो प्रेशर है 76 माइनस एक्स सेंटीमीटर एचजी है। और अगर इनकी एसआई वैल्यूज़ निकालनी है तो आप हाइट लो और पी बराबर एच रोजी लगा दो, ये हाइट लो और पी बराबर एच रोजी लगा दो। अब आप ये जो प्रेशर यहाँ पर निकाले हो, ये आपका प्रेशर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ट्रैप्ड एयर के अंदर हर जगह यही प्रेशर होगा और यू कैन से ये जो ट्रैप्ड एयर है ये नीचे की तरफ फोर्स कर रही होगी ऐसे जाने के लिए इसको, लेकिन यहाँ जो मरकरी है ये ऊपर की तरफ फोर्स कर रही होगी और ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा होगा। तो इस जगह यहाँ पर जो आपका ये एयर ट्रैप है उसका जो प्रेशर है वो नोन हो गया। यहाँ पर हमने प्रेशर लिख दिया 76 माइनस एक्स। दरअसल हम अब आगे क्या करने वाले हैं आपको बता दें, इसी वाली कहानी को रीयूज़ करेंगे, P1 V1 को P2 V2 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे ये P1 हमने निकाल लिया है। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम, सिंस A हियर इज 1 सो दिस लेंथ वट एवर बी द लेंथ विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम एंड व्हाट विल बी दैट इन टोटल इट इज 54। इसको जोड़ के एक बार देख लो, ये आपका 8 सेंटीमीटर है तो 46 और 8 मिला के 54 हो जाएगा और उसमें से ये x आपने घटा देना है। तो ये आपका V1 आ जाएगा, यहाँ का वॉल्यूम आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा ये 54 देन माइनस ऑफ x। ये थोड़ा हार्ड रहा है बट आई थिंक समझ में आया होगा। नाउ यही वाला अमाउंट ऑफ द एयर वी हैव टू कंसीडर अगेन बट एट ओरिजिनल सिचुएशन। यहाँ पर ये जो एयर थी ये एयर प्रेजेंट में इस वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है और यहाँ पर ये एयर 8 सेंटीमीटर के वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है और दैट टाइम जो प्रेशर था वो P0 यानी 76 के बराबर था। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो वो तो 76 हो गया और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो 8 हो गया। तो ये P इंटू V हो गया और इधर ये P इंटू V हो गया। दोनों को आप अब क्या करें, इक्वेट करा दें। ये हो गया 76 इंटू 8 और ये हो गया 76 माइनस एक्स देन 54 माइनस एक्स। ये इक्वेशन आफ्टर ऑल आपकी बन गई है और हमें अब यहाँ से x निकालना है। कई तरीके हो सकते हैं निकालने की कि जैसे हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें, बट मुझे लग रहा है बिना उसके भी यहाँ संभव है क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग अपील आ रही है कि सिमेट्री क्वेश्चन में इन्होंने बनाई होगी और 76 का कुछ आधा उधा किया होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका यहाँ पे 76 से कुछ कम है और ये 54 से कुछ कम है, मतलब दो लोग यहाँ पर राइट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन समथिंग लेस देन 74 एंड अदर समथिंग लेस देन 54। तो यहाँ पर 76 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 38 इंटू 2 कर देते हैं। तो अब चेक करते हैं, एक काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल है, क्या पता मैच कर जाए और क्या पता ना कर जाए। कर जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज करेंगे। हमने 76 को क्यों ब्रेक किया आप समझ पाए, क्योंकि यहाँ 76 माइनस एक्स था तो जो ये दोनों वैल्यूज़ होंगी डेफिनेटली विल बी लेस देन 76। तो ये 76 इसे कुछ ब्रेक करना होगा। मैंने 38 इंटू 2 किया और 2 को 8 में मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम इस 76 को एक ट्रायल ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 76 माइनस 38 और 16 को लिख सकते हैं 54 माइनस 16।
यहाँ पर एक बार आप फिर से चेक कर लो, कहीं कुछ मिसमैच ना हो जाए। और इस मेथड से जो x निकाला जा रहा है, सावधानी पूर्वक चलना है। आप तो करना ही नहीं है मेथड, क्वाड्रेटिक बना के करना बेहतर होगा। यहाँ पर इसको देखो, क्या ये 76 - 38 76 - x का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ ये 38 है, बिल्कुल कर रहा है। और ये 54 - 16, ये मुझे लग रहा है कि कुछ गलत दिशा में चला गया है। 54 - 16 ये आपका 54 - x नहीं आएगा। इस तरह से मैं कुछ करने में असुविधा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए अब आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके करें। और फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी, x की वैल्यू 38 आएगी। और एक काम करते हैं, थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देते हैं। 76 × 8, ये हो गया 76 × 54, देन ये हो गया -54 × x, देन ये हो गया 74 × x, एंड देन ये हो गया x²। ठीक है, तो x² का टर्म अपनी ही साइड रहने दो, और इसको ये कर दो 7 और 5 12, और 76 और 54 इनडायरेक्टली मैं जोड़ रहा हूँ, तो 7 - 5 12, यह हो गया 130 x। और अब इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा 76 कॉमन निकाल ले रहा हूँ मैं, तो 54 - 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 138 x, देन ये हो जाएगा 76 × 54 - 8, ये आपका 14 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। 8 6 14 होता है, और फिर 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। ना क्वाड्रेटिक यानी धराचार्य लगाएंगे, तो -b 130 प्लस तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना नहीं हो सकता ना। x आपको समझ में आ रहा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 54 के ऊपर थोड़ी ना निकल जाएगा। x मस्ट बी लेस देन 54। सो यहाँ पे आप माइनस से काम चलाएंगे धराचार्य वाले फार्मूले में। और फिर ये 130 का स्क्वायर करेंगे, -4, देन a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, और c का वैल्यू 76 × 46 है, और डिवाइड बाई ये 2 है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप करेंगे, मैंने शायद किया था। एक काम करते हैं, अब जब हमने बयाना लिया है तो पूरा करके दिखा देते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 4 × 76 × 46 है, इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया 4 × 76 × 46। ये आपकी फिगर आई है 13984। ये कैलकुलेशन जैसे मैं कर रहा हूँ ये लेंदी हो रहा है, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ, बट अभी मैं उस मेथड से कर नहीं पाया हूँ। लेटर ऑन मैं करके आपको वो भी बता दूंगा। हालांकि आप अगर कंसेप्ट समझ गए होगे तो वहाँ पे खुद से करोगे तो कर ले जाओगे। इस 16900 में मुझे माइनस कर देना है 13, देन इसके बाद में 984, ये आपका 2916 आया है। जहाँ तक इसका स्क्वायर रूट पूरी तरह से आ जाना चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर मैं निकालूंगा 2916, बिल्कुल सही बैठ गया। ये आपका 54 आ गया, और ये 130 पहले से ही था, माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 2 हो गया। और इसमें हम अगर आफ्टर ऑल देखें सॉल्व करके, तो ये आपका -76, मतलब ये आपकी फिगर +76 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगी 38। फाइनली x की वैल्यू ऊपर वाले की दया से आ गई है। कितनी आ गई है, कहाँ लिखनी है, 38। तो ये आपका जो राइज हुआ है मरकरी, वो 38 सेंटीमीटर हुआ है। हालांकि फील मेरी सही कह रही थी कि हाफ हुआ होगा। और इसमें यहाँ पर अगर इस वैल्यू को आप निकालना चाह रहे हो तो इनडायरेक्टली 54 - x पूछा गया है, यहाँ पे रख दो, तो 54 - 38 ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ ना समझ में आया हो अगर, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके पास है। और रही बात वो जो कैलकुलेशन मैं आसान तरीके से करने जा रहा था बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, अभी फंस गई है। और मैं अभी थोड़ा सा वीडियो को एडिट करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। कभी और उसको सिखा दूँगा।